हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर की काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। इस समय काफी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं भी आपकी चल रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं, सिविल सर्विस की परीक्षा है, आरपीएफ का भी एग्जाम है, यूपी पुलिस की भी डेट आ गया अगर आपको पता हो तो। काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है सभी एग्जाम्स की परिदृष्टि से। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। वेयर विल द एक्सरसाइज युवा शक्ति 24 बी हेल्ड? वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर, पोखरण, बालसेर या अजमेर? देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन के लिए रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहां पर पोखरण। जब बात इसके बारे में करते हैं, आपको इस प्लेन का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में क्या है। ठीक है, ये प्लेन मैंने यहां पर लगाया हुआ है, आपको बताना है इस प्लेन का नाम क्या है और ये कौन सी कंपनी बनाती है और किस देश की कंपनी है। अभ्यास वायु शक्ति 2024 17 फरवरी 2024 को हुआ था राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में। ग्राउंड टू रेंज में आयोजित किया जाएगा। 100 में से अधिक विमान इसमें शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर, मिड एयर रिफ्यूलर, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, AWACS विमान जिसको हम बोलते हैं, मानव रहित प्रणाली भी इसमें शामिल है। अब आज का न्यू क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने नेत्रहीनों के लिए एक T20 हुआ था नेशनल लेवल पर पुरुषों का? तो ये नेत्रहीनों के लिए T20 क्रिकेट में, जिसको हम नागेश ट्रॉफी भी कहते हैं, ये किसने जीती है? देखिए, ये जीती है कर्नाटका ने। ट्रॉफी आप देख सकते हैं चमचमाती हुई। कर्नाटक ने नागपुर में एक रोमांच फाइनल में आंध्र प्रदेश पर 9 विकेट से जीत आंध्र प्रदेश को हराया है कर्नाटक ने। और पुरुषों के T20 टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2023-24 नागेश ट्रॉफी अपने नाम की। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप एक भी चुनिंदा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िए मत। आप एक क्वेश्चन देखकर ही समझ गए होंगे लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर, है ना, जो इसको हम ब्रेस्ट कैंसर भी बोलते हैं, स्तन कैंसर के लिए इलाज पर्टुजुमाब, ट्रास्टुजुमाब एक दवाई का नाम है सॉरी, जो कैंसर के उपचार में काम आती है, इसको मुफ्त पहुंच के लिए घोषणा की है। मतलब भारत का वो पहला राज्य है जिसने इसको मुफ्त में देने की बात करी है। देखिए, वो राज्य हमारा हो जाएगा गोवा। तो गोवा ने सबसे पहले इस दवाई को मुफ्त देने की बात करी है, गोवा गवर्नमेंट ने। जहां तक गोवा गवर्नमेंट की हम बात करते हैं दवाई को लेकर, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गोवा मेडिकल कॉलेज बेम्बलिन ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए 4.2 लाख रुपए की लागत, देखिए 4.2 लाख रुपए की लागत आती है इस दवाई में, लेकिन गोवा भारत का पहला राज्य हो गया है जो इस दवा को अपने उपचार में प्रोटोकॉल में एकीकृत किया है और मुफ्त में पेश किया है। बहुत बड़ी बात है। हर साल लगभग 12 रोगियों को इसका लाभ मिलेगा जो कि गोवा के रहने वाले होंगे। वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वजीत राणे, उन्होंने इसकी पहल की शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है, 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मतलब 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। जब हिंद महासागर इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ना, जो जहां पर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। विदेश मंत्रालय और इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इसकी थीम इस बार की क्या थी? एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की हो, है ना, ताकि इसमें चीनी दबाव या किसी तरह के बाहरी दबाव को रोका जा सके। इसमें भारत के मंत्री, विदेश मंत्री थे एस जयशंकर जी, श्रीलंका के थे राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग यहां पर शामिल थे। ठीक, अगला हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, रिसेंटली हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल LNG एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल टू अ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल? हाल ही में किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो LNG रिपोर्ट जो आई है ये किसके द्वारा आई है, ये यहां पर क्वेश्चन है। देखिए, जब हम LNG के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया था 2024 में। इसमें मध्यम और भारी वाणिज्य वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG रिपोर्ट जारी करी है। 2020 में इसको शुरू किया गया था भारतीय वाणिज्य वाहनों में LNG उपयोग को लेकर। नीति आयोग का आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देने में कोई परेशानी होगी, है ना। तो आप देखिए, नीति आयोग एंड नीदरलैंड गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी नीदरलैंड एम्बेसी, नीति आयोग या रशियन एम्बेसी। देखिए, मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, नीदरलैंड का दूतावास और नीति आयोग। ठीक, इसलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ।
तो जो नीदरलैंड का एम्बेसी है यहाँ पर लिखा हुआ है, नीदरलैंड का दूतावास और नीति आयोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए इसलिए हर क्वेश्चन की डिटेल पढ़नी बहुत जरूरी होती है। सरकार गांव के द्वार, जब सरकार गांव के द्वार एक पहल किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है? देखिए ये पहल शुरू करी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ज्वालामुखी एक विधानसभा का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है, वहां से अम पटियार में सरकार गांव के द्वार, हिमाचल प्रदेश की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के नीचे है, ठीक, और अपना यूपी के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ पर आपका उत्तराखंड के ऊपर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पंजाब की साइड में है। ये जो हिस्सा है ये आपका उत्तराखंड का आ जाता है, ठीक। तो ये काफी अच्छी पहल यहाँ पर गवर्नमेंट ने शुरू करी है। पहल क्या है? पहल यह है सरकार गांव के द्वार, सरकार गांव गांव जाकर इस लोगों से मिल रही है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? देखिए महासागर और वायुमंडल की जांच के लिए उपग्रह बनाया गया है, इसका नाम है पेस, PACE। इस उपग्रह को छोड़ा क्यों गया है? इसको नासा ने और इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स है, जो कि दुनिया के सबसे रिच पर्सन है, इलॉन मस्क उनकी कंपनी है और नासा अमेरिकन कंपनी है। मौसम की देरी के कारण प्लैंकटन, एरिसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम का इसको पुनर्निर्धारित करने के लिए समय से जानकारी मिल जाए, इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही बहुउपयोगी, इसको हम कह सकते हैं, इस मिशन को लॉन्च किया। इसको हम PSI कहते हैं, ओशियन इकोसिस्टम PSI इसको बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया मालप्रभा नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए मालप्रभा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। चर्चाओं में क्यों है? इसका एक कारण है, चर्चाओं में कृष्णा नदी इसलिए है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने काली नदी और उसकी सह्याद्री टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के कलासा बंडोरी परियोजना के लिए वन भूमि को हटाने के फैसले को स्थगन कर दिया है, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य गोवा की महादई नदी से मालप्रभा नदी बेसिन के, जो कि कृष्णा नदी एक सहायक नदी है, पानी को जोड़कर कर्नाटक के बेलगांव, धारवाड़, बागलकोट और गड़क जिलों में पानी के पीने की को जो है जरूरत को पूरा करना है। तो गोवा से के पानी को और कर्नाटक के पानी तक लेकर जाना है, इसलिए जो है ये चर्चाओं में इस समय आ रही है। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा किस संस्थान ने नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 जीता है? देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुरस्कार जीता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बी ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण बढ़ावा विश्व WHO द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस, जिसको हम निहांस कहते हैं, 2024 का नेल्सन मंडेला है ना पुरस्कार जीता है। टीवी पर काफी ऐड आते रहते हैं, बहुत ही उपयोगी है और भारत में है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में 2024 में विश्व सरकार मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर हुआ है? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कौन खड़े हुए हैं, यहाँ पर UAE के जो दुबई के यहाँ पर सी वो हैं राष्ट्रपति, वो यहाँ पर अल नह्यान खड़े हुए हैं। भारत, तुर्की और कतर ने दुबई में 2024 12 फरवरी में 14 विश्व सरकारों के शिखर सम्मेलन का यहाँ पर एक, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, मतलब भविष्य की गवर्नमेंट कैसी हो। इसमें 25 से अधिक वैश्विक सरकारों ने भाग लिया और 14 फरवरी के सम्मेलन में यहाँ पर जो है इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसकी समिट अभी भी जो है, इसकी रूपरेखा जो बची हुई है उस पर चल रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत, कतर और तुर्की। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत, कतर और तुर्की। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।